तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए मेरा आज का प्रॉफिट, वन डे का जो प्रॉफिट है वो है 31,260 रुपए कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी मार्केट ओपन है। और आज जो मेरे को रिटर्न मिला है शेयर मार्केट से वो मिला है 3.95% का रिटर्न मिला है। और ओवरऑल जो मेरे को रिटर्न मिला है वो मेरे को मिला है 52.65% का रिटर्न मिला है। और जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है कितना, 2,82,946 रुपए कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी मार्केट ओपन हो रही है। तो ये है शेयर मार्केट का कमाल। एक दिन में यहाँ पर देख सकते हो 31,000 से ज़्यादा की मेरी अर्निंग हुई है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये चीज़ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए अगर आप शेयर मार्केट में समझदारी से आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, किसी के टिप के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, खुद का रिसर्च करते हैं, खुद का दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ना, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर आप किसी के चक्कर में रहेंगे कि भाई मेरे को बता दे कौन सी कंपनी का शेयर खरीदूं, है ना, तो वो आपको तुक्के से बताएगा। और उसके बाद जो आपको जरूरी नहीं कि भाई फायदा भी हो, आपको लॉस हो सकता है, कमाने के चक्कर में आप पैसे भी गवा सकते हो। अब शेयर मार्केट में एक चीज़ ये भी डिपेंड करती है कि शेयर मार्केट में आप जो है कब एंट्री कर रहे हो। और सही कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। आप देखिए अगर आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं, किसी कंपनी का एक शेयर की जो वैल्यू है 10 रुपए है, तब आपने बाय कर लिया और जब वो 15 का हो गया तब आपने बेच दिया, यानी कि एक शेयर पर आपको प्रॉफिट हो गया। यानी कि जो कंपनी के शेयर रहते हैं जब उसकी जो प्राइस कम रहता है, यानी कि अब उसका प्राइस जब कम रहता है जब आप बाय करते हो, और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है उसको सेल कर देते हो, तो आपको जो प्रॉफिट मिलता है। तो सिंपल जो है लो प्राइस पर आप जो शेयर खरीदते हैं और हाई प्राइस पर उसको बेचते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होता है। शेयर मार्केट से पैसे अगर आपको कमाना है तो सबसे पहले आपको मार्केट के बारे में भी पता होना चाहिए कि मार्केट कब ओपन होती है। तो देखिए मार्केट जो ओपन होती है मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर फ्राइडे तक, शुक्रवार तक जो मार्केट ओपन होती है। बीच में अगर कोई सरकारी हॉलीडे आ जाता है, जैसे कि 15 अगस्त आया था, अभी मार्केट बंद थी, है ना, कोई भी सरकारी हॉलीडे आ जाता है तो मार्केट बंद रहती है। बाकी मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होती है। ओपन होने का टाइम सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन होती है और शाम को 3:30 बजे मार्केट जो है बंद हो जाती है। अब मार्केट, अगर शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है तो कौन सी ऐप यूज करनी रहेगी, क्या आपके पास होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो आप देखिए बात करते हैं कि भाई शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाते हैं, शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाना है तो सबसे पहले आपके पास एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप शेयर मार्केट में आप पैसे नहीं लगा सकते, ना ही कंपनी के जो आईपीओ आते हैं उसमें आप जो अप्लाई कर सकते हो, ना ही ट्रेडिंग करना है तो वो भी नहीं कर सकते, एफएनओ में ट्रेड करना है तो वो भी नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करनी है तो वो भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले शेयर मार्केट में पैसे लगाने तो आपके पास एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अब कहाँ पर ओपन करना है आपको, मार्केट में काफी सारे ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर है, जैसे कि ग्रो ऐप हो गई, जीरोधा की काइट ऐप हो गई, पेटीएम मनी हो गया, इसके साथ साथ एंजल वन हो गया, काफी सारे ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर है, वहां पर आप जो अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी जो मैं यूज करता हूं उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर आप जो अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब जब आप अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो सिंपल आपके पास एक बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड, और आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। बस ये 3-4 चीजें अगर आपके पास है और आपकी एज 18 साल से ज्यादा की है तो आप जो अपना एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके मात्र 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है आप स्टार्ट कर सकते हो। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो मेन जो मुद्दे की बात है कि शेयर मार्केट से कैसे पैसे कमाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं उसके बाद जब उस कंपनी का शेयर बढ़ता है, चढ़ता है, ऊपर जाता है, जब उसको सेल करते हैं तो आप प्रॉफिट कमाते हैं। तो पहला तो ये है कि शेयर खरीद कर जब उसका प्राइस बढ़ जाए उसको बेचकर आप प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा ये, कंपनी जो है समय समय पर डिविडेंड भी देती है। जब आप ब्रोकर, जो भी ब्रोकर रहता है उस पर अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट की डिटेल भी देनी रहती है। तो जो कंपनियाँ रहती हैं समय समय पर अपना डिविडेंड देती है। एक शेयर पर कोई कंपनी 7 रुपये देती है, 10 रुपये देती है, 50 पैसे भी देती है, 30 पैसे भी देती है, 80 पैसे भी देती है, 2 रुपये भी देती है, 3 रुपये भी देती है। तो डिविडेंड से भी आप पैसे कमा सकते हो। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो है यहाँ पर मैं एक्सप्लोर के ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं जो अभी ग्रो ऐप में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इवेंट्स पर जाता हूँ, इवेंट्स पर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए डिविडेंड्स के ऑप्शन पर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो कंपनी है ये 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड दे रही है। बाटा इंडिया जो है 10 रुपये पर शेयर दे रही है, यानी कि अगर आपके पास 10 भी शेयर होंगे इस कंपनी के तो आपको जो है 100 रुपये मिलेंगे। 100 रुपये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये कंपनी ये 90 पैसे दे रही है तो डिविडेंड ये देखो 25 रुपये दे रही है एक शेयर के। अगर 10 शेयर है तो 250 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो डिविडेंड से भी आप पैसा कमा सकते हो। इसके साथ साथ
समय समय पर काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां जो बोनस शेयर भी देती है, उससे आपको जो है प्रॉफिट ये होता है कि आपके पोर्टफोलियो में जो है शेयर की जो कीमत है, शेयर की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो शेयर खरीद कर जब उसका भाव बढ़ जाए तो उसको बेचकर आप पैसे कमा सकते हो, डिविडेंड से पैसे कमा सकते हो, और बोनस शेयर देती है उससे भी आपको जो प्रॉफिट होता है। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप चाहते हो कि यार मेरे को जो है कंपनी का जो है मेरे को नॉलेज नहीं है कि कौन सी कंपनी में सेलेक्ट करूँ, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप ये टेंशन नहीं लेना चाहते ना, तो आप सिंपल जो है अपना एक SIP भी कर सकते हो, यानी कि म्यूचुअल फंड में जो है SIP कर सकते हो। महीने की 100 रुपये की, 500 रुपये की, 2000 की, 5000 की कर सकते हो। तो आप SIP भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन, इस पर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर डैशबोर्ड्स के ऑप्शन पर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने SIP कर रखी है। तो अभी तक मैंने जो इन्वेस्ट किया 54,997 रुपये इन्वेस्ट किया है, और करंट में कितना हो गया 65,394 रुपये। टोटल रिटर्न जो मिला है 10,397 रुपये का रिटर्न मिला है, और आज का जो रिटर्न है वो माइनस में है 593 रुपये। अब म्यूचुअल फंड में जो है ना, जो भी एक म्यूचुअल फंड रहता है उसमें काफ़ी सारी कंपनियों के जो है शेयर रहते हैं, काफ़ी सारी कंपनी के जो शेयर रहते हैं उनको मिलाकर एक म्यूचुअल फंड बनता है, और म्यूचुअल फंड को जो एक्सपर्ट रहते हैं वो जो है मैनेज करते हैं। तो आप जो है म्यूचुअल फंड भी आप कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके SIP के माध्यम से भी आप जो अच्छा खासा जो है रिटर्न आप ले सकते हो। जो म्यूचुअल फंड रहता है ना, उसमें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा म्यूचुअल फंड जो भी रहते हैं, तो इन पर आप जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि इस म्यूचुअल फंड में जो है कौन सी कंपनियों के शेयर मिलाकर जो ये म्यूचुअल फंड बना है। अब यहाँ पर कैसे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा होल्डिंग्स के ऑप्शन पर जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 43 कंपनी जो है ना इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए टॉप 10 होल्डिंग्स यहाँ पर, ठीक है। तो इन कंपनियों को मिलाकर जो है ना एक म्यूचुअल फंड बना है, और यहाँ से आप जो है SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड से अगर आप ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो म्यूचुअल फंड में आप जो अपनी एक SIP कर सकते हो। अब मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूँ। देखो मार्केट में जो है ना, जो शेयर मार्केट है, यहाँ पर 2 एक्सचेंज है, NSE और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इनमें जो है 3000 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड है। अब देखो कोई कंपनी है, अब कंपनियां जो है ना क्यों शेयर मार्केट में लिस्ट होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। देखो कोई भी जो कंपनी है वो अपनी ग्रोथ चाहती है, वो अपने अलग अलग ऑफिस ओपन करना चाहती है, उसको रिक्वायरमेंट रहती है फंड की। अब वो अगर लोन लेगी बैंक से तो क्या होता है कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना रहता है। तो कंपनियां क्या करती हैं, पब्लिक से पैसा लेना चाहती है। पब्लिक से अगर कंपनियों को पैसे लेना है तो उसको जो है, जो प्राइवेट कंपनी रहती है उसको पब्लिक कंपनी करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसको जो है शेयर मार्केट में लिस्ट होना रहता है। तो सबसे पहले कंपनी जो है ना शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले अपना IPO लेके आती है, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO में कंप्लीट डिटेल रहती है कि भाई कौन सी कंपनी का IPO आया है, ये जो इशू डेट क्या है, क्लोज डेट क्या है, कब जो है ये जो है शेयर को जो अलॉटमेंट होगा, कब जो है इसका शेयर मार्केट में लिस्टिंग होगी, वो सारा डिटेल रहता है। तो आप जो IPO में भी आप अप्लाई कर सकते हो, और जब कंपनियों का IPO आता है उसके बाद जो है कंपनी जो है शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। अब अगर आप देखो कोई भी जो कंपनी है उसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे मान लीजिए टाटा स्टील कंपनी है, आप टाटा स्टील कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हैं, आपको लगा कि भाई ये कंपनी अच्छी है, या फिर PNB बैंक लगा लेते हैं, कोई भी कंपनी लगा लेते हैं XYZ, आपको लगता है कि भाई ये कंपनी अच्छी है, इसमें मैं पैसा लगाना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी के हेड ऑफिस में गए, कंपनी की किसी ब्रांच में गए, उनको पैसे दे दिए कि भाई मेरे को जो है इन्वेस्ट करना है आपकी कंपनी में। तो क्या रहता है कि आप जो है जो शेयर मार्केट रहते हैं इसमें कंपनी के जो शेयर रहते हैं वो आप बाय कर सकते हो। तो कंपनी को जो फंड की जरूरत पड़ती है, कंपनियों के पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। और जब शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो जो पब्लिक रहती है वो जो है कंपनी में पैसा लगाती है, और जब पब्लिक कंपनी में पैसा लगाती है तो कंपनी उस पैसे के बदले आपको शेयर देती है। और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी, उसका शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा, आपने जो इन्वेस्ट किया है, आप जो पैसे आपने लगाए हैं वो भी ग्रोथ करेंगे। तो वो सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। किसी कंपनी में आपने पैसा लगाया और एक शेयर की कीमत 10 रुपये है, आगे चलकर 2 साल 3 साल में एक शेयर की कीमत उस कंपनी की 100 रुपये हो गई, तो एक शेयर पर आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 90 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी जो पैसे आप लगाते हैं तो कंपनी आपको शेयर देती है, यानी कि कुछ % उस कंपनी में आपकी हिस्सेदारी हो जाती है। और जब जब कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी या फिर डिविडेंड देती है तो आपको पता रहेगा, मेल के माध्यम से आपको मैसेज भी आता रहेगा कि बोर्ड मीटिंग कब है, आपको जो है
लॉगिन करके आपको यूज़र आईडी पासवर्ड भी दिया जाता है कि आप वोट करना रहेगा। तो वो सारी डिटेल आपको मेल पर मिलती रहती है। जो कंपनी में जो है पोजीशन जो चेंज होती रहती है, जो भी इनके एजीएम जो रहते हैं जो भी डिसीजन लिया जाता है इनकी मीटिंग में, वो सारा आपको पता चलता रहता है, आपको मेल आती रहती है। तो शेयर मार्केट में इसी तरह से पैसे लगाते हैं। आप अपना एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए, उसके बाद जो है आप जो है मात्र यहाँ पर ग्रो पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर प्रोफाइल का आइकन है, इस पर मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पर जो है ऐड मनी के ऑप्शन पर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बता रहा है कि मिनिमम मैं 50 मेंशन करता हूँ, तो यहाँ पर कह रहा है कि मिनिमम 100 रुपये। तो मिनिमम आप जो है 100 रुपये ऐड करके जो है आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न ले, आप जो है आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कभी भी आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे शेयर मार्केट में करें या फिर कोई दूसरी जगह इन्वेस्ट करें, आप हमेशा जो है कम अमाउंट से स्टार्ट कीजिए और हमेशा जो है उतनी अमाउंट से स्टार्ट कीजिए जितनी अमाउंट का आप लॉस झेल सको। ऐसा ना हो कि भाई आपने स्टार्टिंग में जो अच्छा खासा पैसा लगा दिया और फिर आपको लॉस हो गया, फिर आप माथा पकड़ के बैठो यार मेरे को तो लॉस हो गया, फिर आप जो ही कहो यार उसकी वीडियो देखी थी ये था। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें कहीं पर, थोड़ी अमाउंट से शुरुआत कीजिए और रिसर्च करके ही जो है आप इन्वेस्ट कीजिएगा। इसके साथ साथ एक दो बातें और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं पर इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में या फिर कहीं पर भी, तो आप जो है लोन लेके, दोस्तों या फिर जो है घर वालों से पैसे उधार लेके कभी भी जो है आप इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपकी 10,000 इनकम है, 10,000 रुपये महीने की कमा रहे हो, तो उसमें से जो है 1-2% बचाइए और वो अमाउंट आप जो है इन्वेस्ट कीजिएगा। पहले अपना जो है एक मेडिकल इमरजेंसी फंड जो आप बना लीजिए, उसके बाद जो है 1-2% जो आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इस पर रिस्क लेना चाहता हूँ, अगर ये लॉस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर जो है आप वो पैसा जो 1-2% आपने जो डिसाइड किया है वो आप लगा सकते हो। बाकी तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि देखो, मार्केट से, शेयर मार्केट से अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है, अच्छे पैसे कमाने हैं, तो आपको लंबा टिकना पड़ेगा। कि देखिए, एक्सपर्ट भी कहते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में टिके रहे लंबे समय तक, तो आप जो है आपको लॉस नहीं होगा, आप अच्छा खासा रिटर्न बना पाएंगे। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, एक्सपर्ट क्यों कहते हैं, चलो एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए, एक ये जो है टाटा स्टील का ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए टाटा स्टील का मैं जो है शेयर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिससे कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। अब देखो, अब एक दिन का रिटर्न यहाँ पर देखोगे, ये है एक दिन का रिटर्न, तो यहाँ पर ग्राफ इस तरह से चल रहा है। तो अगर मैं एक महीने का देखूंगा, तो एक महीने का यहाँ पर देखो, अगर आपने एक महीने के लगाए होते पैसे, एक महीने के लिए लगाए होते पैसे इस कंपनी में, टाटा स्टील में, तो यहाँ पर देख रहे हो 10.60% का जो इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। देख सकते हो यहाँ पर इसका ग्राफ जो यहाँ पर कुछ इस तरह से गिरा है। और अगर यहाँ पर अगर ले लेते हैं एक साल के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर देखो एक साल का ग्राफ कैसे ऊपर गया है, यानी कि 26.40% का इसने रिटर्न दिया है। और अगर 5 साल का ले लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 316.25% का जो रिटर्न दिया है। तभी तो एक्सपर्ट कहते हैं, और मैं भी कह रहा हूँ कि अगर आप लंबे टिके रहेंगे ना, लंबे समय के लिए अगर होल्ड करके रखते हैं किसी कंपनी के शेयर, तो आप जो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो मार्केट में यही रहता है कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आपको जो है ना, जब मार्केट गिरे तो घबराना नहीं रहता, आपको पेशेंस रखना है कि भाई आज मार्केट गिरी है तो 1 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद कभी ना कभी तो मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, देखो एक दिन का रिटर्न यहाँ पर देख सकते हो, 1 वीक का देखो यहाँ पर लॉस में गया है, 1 मंथ का देखो यहाँ पर, है ना। तभी कहते हैं कि अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करके रखोगे, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा। किसी भी कंपनी का लगा लो। यहाँ पर चलिए मैं दूसरी कंपनी ले लेता हूँ। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं, हम सर्च कर लेते हैं ना, यहाँ पर जो है, ठीक है, IRCTC ले लेते हैं यार, ठीक है, दूर क्यों जाना। अब यहाँ पर देखो एक दिन का रिटर्न इसने दिया है। अगर हम देखें इसका 1 वीक का, तो यहाँ पर देखो 1 वीक का रिटर्न माइनस में गया, ग्राफ इस तरह से गिरा है। 1 मंथ का देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से गिरा है। और अगर 1 साल का देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, है ना। और 5 साल का देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो 600 कितना % का रिटर्न दिया है, यहाँ पर 638.82% का रिटर्न दिया है। और अगर 1 महीने का देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो शेयर मार्केट में तुरंत कोई लखपति करोड़पति नहीं बनता भाई, इसको थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, लंबे समय के लिए आपको टिकना रहता है। उसके बाद ही आप अच्छा खासा जो है रिटर्न प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। अब शेयर मार्केट में जो है ना,
मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप जो डिलीवरी में शेयर बाय कीजिए, ट्रेडिंग मत कीजिए। मैं कभी ट्रेडिंग करता नहीं और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता। तो डिलीवरी में अगर आप बाय करेंगे, डिलीवरी में क्या होता है कि डिलीवरी में अगर किसी कंपनी का शेयर आप बाय करते हो तो उसको आप जो है लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हो। 1 दिन के लिए होल्ड करके रखना है, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, और आप चाहते हो मैं कभी भी ना बेचूं इस शेयर को, तो वो आपको डिलीवरी में बाय करना रहता है। और अगर आप इंट्राडे में बाय करेंगे तो सेम डे आपको बाय करना रहता है और सेम डे ही आपको सेल करना रहता है। तो उसमें जो है लॉस होने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर सर्च करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर मैं जो है कोई दूसरा ले लेता हूँ शेयर यहाँ पर, ठीक है, पावर का ले लेते हैं, पावर सेक्टर का कोई शेयर, अडानी पावर का आगे ऊपर ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसको बाय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन पूछेगा, डिलीवरी और इंट्राडे। तो डिलीवरी में अगर आप बाय करते हो तो आप इसको जो है होल्ड करके रख सकते हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जब आपकी मर्जी हो तब आप उसको सेल कर सकते हो। बट इंट्राडे में ऐसा नहीं होता। इंट्राडे में जो आपको सेम डे जो है 3:20 पर मार्केट क्लोज होती है, तो 3:20 तक आपको सेल करना रहता है। अगर सेल नहीं करेंगे तो फिर जो है आपका ये जो ब्रोकर रहता है वो आपके बिहाफ पे सेल कर देगा। फिर आपको जो है ऑटो सिक्योर ऑफ चार्ज जो फिर 50 रुपये के आसपास लगता है वो भी आपको देना रहेगा, पेनल्टी देनी रहती है। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि डिलीवरी में आप जो है बाय कीजिएगा। तो आई होप वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मैंने काफ़ी कुछ क्लियर किया है इस वीडियो में कि कैसे शेयर मार्केट से लोग पैसे कमाते हैं, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, कैसे ग्रो ऐप को यूज करना है, कैसे फंड ऐड करना है, मैं लाइव शेयर को बाय करके दिखाऊं, सेल करके दिखाऊं, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे ना तो मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे शेयर खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। बाकी इस वीडियो से आपको क्या कुछ जानकारी मिली या फिर नहीं मिली, कुछ सीखे या फिर नहीं सीखे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको चलते चलते ये कहूँगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज से थी। इन्वेस्ट करना या फिर ना करना वो आपके हाथ में है। इन्वेस्ट जब भी करें सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। मेरे कहने पर किसी और के कहने पर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। क्लियर? तो चलो भाई आज की वीडियो को मेरे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी के साथ। इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।